तो दोस्तों आईआईटी दिल्ली में चल रहा है एग्जाम का सीजन और चारों तरफ सिर्फ एग्जाम की चर्चे चल रहे हैं। कोई पीवाईक्यू मांग रहा है, कोई दोस्तों के साथ बैठ के चाय पी रहा है, कोई गार्डन में धूप में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, किसी ने गिव अप कर दिया है और नींद पूरी कर रहा है। क्लासेस में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चारों तरफ बस पढ़ाई 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 की ही बातें चल रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि आईआईटी दिल्ली जैसा इंस्टीट्यूट जो कि अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए जाना जाता है, वहाँ पे एग्जाम सेशन कैसा होता है। सेमेस्टर की आखिरी क्लास खत्म होते ही एग्जाम का टेंशन सर पर मंडराने लगता है। आईआईटी के प्रोफेसर्स मेजर एग्जाम्स जानबूझ के ज्यादा टफ बनाते हैं ताकि वो बच्चों को सिर्फ रोट मेमोराइजेशन नहीं, कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करना सिखा सके। और एग्जाम टाइम में क्या दिन हो क्या रात हो, सुबह के 3 और शाम के 3 सेम ही रखते हैं, क्योंकि पूरे टाइम तुम सिर्फ पढ़ाई ही करते रहते हो। क्योंकि आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेने से ज्यादा टफ यहाँ की एग्जाम्स को सर्वाइव करना होता है। तो हम भी कई दिनों से एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन मोड में थे और बीच में थोड़ा थोड़ा लाइट मोड होना भी जरूरी है। थोड़ा स्टैंड अप देख लेता हूँ मैं बीच में। और फिर रात के बज गए हैं 11 और कल है हमारा पेपर, तो इसलिए अब हम चलते हैं एलएचसी की तरफ। वहां जाके बैठ के पढ़ाई करेंगे, क्योंकि दूसरे लोगों को पढ़ता हुआ देख के हमें भी पढ़ाई करने की मोटिवेशन आएगी। एलएचसी के अलावा हम या तो सीसीडी में बैठ सकते हैं या फिर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं। और दिल्ली की ठंड प्लस मेजर एग्जाम का कॉम्बो इक्वल्स अमूल वालों के पास पैसा ही पैसा। खैर इन सबको पीछे छोड़ के हम चल देते हैं अब एलएचसी की तरफ। एग्जाम टाइम में एलएचसी में कई हॉल्स को ओपन कर दिया जाता है ताकि बच्चे वहां पे बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। तो हम भी डिसाइड करते हैं कि LH111 में चल के बैठ जाना चाहिए। और अंदर घुसते से ही एग्जाम का माहौल बिल्कुल क्लियरली विजिबल था, सब स्ट्रेस्ड और टेंशन में दिख रहे थे। और ये वही मोटिवेशन थी जिसके लिए हम हॉस्टल से एलएचसी की तरफ आए थे। तो हमने भी बैठ के यहाँ पे अपने कल के पेपर के लिए सारी पढ़ाई करना शुरू किया। आईआईटी दिल्ली की लाइब्रेरी का भी रेनोवेशन चल रहा है, तो एलएचसी के अंदर ही ऐसे लाइब्रेरी जैसा सिटिंग स्पेस बना है जहाँ पे बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब यार पढ़ाई करते करते कब 3-4 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला था और रात काफी ज्यादा हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना यूलू करके वापस हॉस्टल तक चला जाए। अब यार काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और 1:30 बज चुकी थी और कल सुबह 8 बजे से पेपर था। और दिल्ली में ठंड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो मैं फटाफट से सो गया ताकि सुबह सही टाइम पे मैं पेपर के लिए उठ सकूं। सुबह उठ के मैं फटाफट से ब्रश करके नहा धो के तैयार हो जाता हूं और सुंदर सुंदर फूलों को देख के चल देता हूं मेस की तरफ। मेस में आज वड़ा बना था, तो हमने वड़ा, ब्राउन ब्रेड, पपाया, दूध, कॉर्न और सांभर लिया। और मेस में फटाफट से नाश्ता खत्म करके मैं चल दिया एलएचसी की तरफ, क्योंकि मेजर एग्जाम में लेट पहुंचने की गलती बहुत भारी पड़ सकती है। आईआईटी दिल्ली में सुबह के टाइम काफ़ी पीसफुल माहौल हो रहा था। हाथ में अपने नोट्स और रिवीजन करते करते मैं पहुंच जाता हूं एलएचसी की तरफ और ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट लेके 3rd फ्लोर पे पहुंच जाता हूं, क्योंकि हमें मिला है रूम नंबर 318 अपने एग्जाम के लिए। बाहर ग्रीन बोर्ड पे ऑल द बेस्ट लिखा हुआ था। पता नहीं आज का पेपर कैसा जाएगा। पढ़ाई तो काफ़ी की है, देखते हैं अब पेपर में क्या करके आते हैं हम। अंदर जाके पता चलता है कि हम सबसे पहले आ गए क्लास में और अभी कोई भी नहीं आया है। पर कोई ना, बैठे बैठे रिविजन कर लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। और थोड़ी देर बाद 8 बजे से हमारा पेपर शुरू हो जाता है। एज एक्सपेक्टेड प्रोफेसर ने पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ बनाया था और जिस ग्रीन बोर्ड पे पहले ऑल द बेस्ट लिखा था, अब उसी पे बैक पक्की है लिखा हुआ मिल जाता है हमको। खैर हम निकलते हैं एलएचसी से बाहर की तरफ और बाहर भी यही माहौल चल रहा है। कोई पेपर की डिस्कशन कर रहा है, कोई बोल रहा है कि भाई छोड़ना अगले पेपर में देखेंगे, और कोई बस रूम जाके सो जाना चाहता है। तो हमने भी अपने दोस्तों के साथ पहले थोड़ा पेपर डिस्कस किया, फिर लगा कि अबव एवरेज पेपर गया है, तो जाके हमने स्टाफ कैंटीन में समोसा और कॉफ़ी की पार्टी करी। फिर मन नहीं भरा था तो वॉफल पार्टी भी कर ली। तो दोस्तों ये थी आईआईटी दिल्ली के एग्जाम सीजन की एक झलक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। बाकी आईआईटी की लाइफ तो ऐसे ही व्लॉग्स में चलती रहेगी। जय सिया राम।